नमस्कार। थंबनेल तो आपने पढ़ ही लिया कि मेष कर्क तुला मकर राशि, आपके जीवन में कुछ बड़ा चमत्कार होने वाला है और आप इस चमत्कार को खुद अपनी आंखों से होते हुए देखोगे। कई बार ग्रहों की गतियां ऐसी होती हैं जो हमारे को बहुत बड़ा व्यापक रिजल्ट दे करके चली जाती हैं। ये एक यथार्थ सत्य है। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि समय बड़ा विपरीत आता है। आज जो मैं आपके साथ में बात करूंगा ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होगी और इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलने वाला है। देखिए, ये जो 4 राशियां जिनके लिए मैंने अभी आपसे बात करी है थंबनेल में जो मैंने यूज़ किया, इसका कारण ये है कि जो आगे आने वाला महीना है दिसंबर 2023 का, जिसमें बहुत कम समय बचा है, इस महीने में आपके लिए कुछ बहुत विशेष शुभ योग बन रहे हैं और इन विशेष शुभ योगों का जो बेनिफिट है वो आपको पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से मिलेगा, कैरियर के दृष्टिकोण से मिलेगा, कर्म भाव पर पड़ेगा और साथ में जो आपके आजीविका के संसाधन हैं उस घर पर भी पड़ेगा। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि आपको मैं अगर अग्रिम शुभकामनाएं अभी से दूं तो कोई बिल्कुल गलत नहीं होगा देना। और ये 4 राशियों के लिए इसलिए लिखना पड़ा मेरे को चमत्कारी रूप से फल प्राप्त होगा क्योंकि आपके लिए राजयोगों से भरपूर ये समय रहने वाला है, जिसके बारे में भी आपको बताऊंगा। तो आइए शुरुआत करते हैं और आपसे निवेदन करता हूं, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा दें, नोटिफिकेशन बार को दबा दें ताकि तुरंत और जल्दी सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। तो आइए शुरुआत करते हैं। अगर आपने हमारा वर्ष 2024 का राशिफल वाले वीडियोस नहीं सुने हैं तो ज़रूर सुन लीजिएगा। ये आई बटन में, एंड स्क्रीन में, सब जगह पर ये आते रहते हैं, आप ज़रूर सुनिए। फेसबुक पर, हमारे इंस्टाग्राम पर, हमारे यूट्यूब पर। तो शुरुआत में सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहता हूँ मेष राशि के विषय में। जितने भी जातक मुझे भी फिलहाल मेष के सुन रहे हैं, आपकी जो ग्रह स्थिति रहेगी उसके अनुसार मैं ये कह सकता हूँ कि आपके लिए जो आगे आने वाला समय रहने वाला है बहुत अनुकूल है। इसमें शुक्र और शनि, इन 2 ग्रहों का आपस में बहुत ज़बरदस्त नवपंचम राजयोग बनेगा और इसका पूरा प्रभाव दिसंबर महीने में रहेगा। इसके अलावा शुक्र ग्रह का एक मालव्य नाम का महापुरुष राजयोग बनेगा और तीसरा गुरु का और शुक्र का आपस में समसप्तक दृष्टि संबंध भी बनेगा। तो ऐसी स्थिति में 2 ज्ञानी ग्रह आपके शरीर को और आपके सप्तम भाव पर प्रभाव डाल रहे हैं। ऐसे में आप की और लोग आकर्षित होंगे, आपका प्रभाव इस समाज में बढ़ने लगेगा, आपकी ख्याति बढ़ने लगेगी और सप्तम भाव में विशेष रूप से इस मालव्य राजयोग के बन जाने के कारण से आपके जीवन में चमत्कारी घटनाएं दाम्पत्य जीवन के दृष्टिकोण से देखने को मिलेगी, पति पत्नी के संबंध के दृष्टिकोण से देखने को मिलेगी, साझेदार से आपको विशेष रूप से सहयोग प्राप्त होगा, व्यापार में आपको लाभ होगा, ऐसे ग्रह योग बन रहे हैं। इसके अलावा वाद विवाद, पुलिस केस, मुकदमे, ऐसी सब चीज़ों की जो परेशानियां चल रही हैं इससे आपको मुक्ति मिलेगी, विदेशों से संबंधित लाभ आपका प्राप्त होगा, लघु यात्राएं आपकी बढ़ जाएंगी। इसके अलावा आपके कोई व्यापारिक समझौते होते हुए नजर आ रहे हैं और साथ में प्रत्यक्ष शत्रु काम जो विकार चल रहे हैं इनसे भी आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा और एक प्रकार से कहा जा सकता है कि आपके लिए मेष राशि में ग्रहों का गोचर काफ़ी उचित बनेगा। इनफैक्ट ये मालव्य राजयोग तो बहुत लंबे समय के बाद बन रहा है। फिर दूसरी चीज़ है कि शनि के साथ जो नवपंचम राजयोग बन रहा है और वो शनि विदेश के घर में बैठे हैं, तो इसलिए भी जितने भी लोग मेटल से रिलेटेड काम करते हैं, शनि से रिलेटेड काम करते हैं, उन लोगों को भी विशेष उपलब्धि प्राप्त होगी। इसलिए शनि की पूजा करते रहिएगा। आपके साथ ग्रहों का पूर्ण रूप से आशीर्वाद अब बनता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए कर्क राशि वालों में ये कह सकता हूँ कि आप जो अपने आप को थोड़ा सा कमज़ोर पिछले 1 महीने से समझ रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे कुछ भी लाइफ में ठीक से सेटल नहीं हो पा रहा है, आपको ये फील हो रहा है कि मेरे काम में बहुत रुकावटें आ रही हैं, तो ऐसी सब चीज़ों से आप बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। अब विषय को आगे बढ़ाते हैं और जैसा मैंने आपको थंबनेल में लिखा है कर्क राशि भी, तो मैं कर्क की बात कर लेता हूँ। अब कर्क राशि के स्वामी तो चंद्र होते हैं और जो शुक्र ग्रह हैं वो आपके मन पर रहेंगे। मन पर शुक्र का रहने का मतलब है मन से मजबूत होना, मन से मजबूती आपको प्राप्त होगी। अब चतुर्थ भाव का मतलब हो गया मित्र बंधुओं का सुख प्राप्त होगा, परोपकार का भाव आपके अंदर देखने को मिलेगा, भूमि सवारी से आपको चौपाए जो पशु होते हैं, पशुपालन का काम करते हैं, उनको लाभ प्राप्त होगा, आपकी जो स्थायी संपत्ति है उससे आपको लाभ प्राप्त होगा, आपको मकान दुकान का लाभ प्राप्त होगा। ऐसे शुभ योग आपके जीवन में बनेंगे। ये घटनाएं आपके लिए यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही हैं और इसके अलावा जो गृहस्थ जीवन में एक सुखद वास देखने को मिलेगा और कारण ये होगा कि शुक्र जब चतुर्थ भाव में आएंगे मालव्य राजयोग बना करके, तो इनका चतुर्थ केंद्रीय प्रभाव
आपकी मैरिज लाइफ के घर में होगा, सप्तम भाव पर होगा, मकर राशि पर होगा। और मकर राशि के स्वामी ग्रह शनि होते हैं। शनि के साथ शुक्र का नवपंचम योग भी बना हुआ है और गुरु और शुक्र आपके चतुर्थ भाव पर प्रभाव डाल रहे हैं। गुरु की दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर है। इसका मतलब आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से रिलेटेड शुभ होती हुई नजर आ रही है, या आप कर सकते हैं आगे आने वाले 1 महीने के अंदर अंदर। इसमें आपको प्रॉपर्टी से भी कुछ विशेष लाभ प्राप्त होगा, ये मैं आपको कह देना चाहता हूं। ऐसी ग्रहों की चाल यहाँ पर बन रही है, शुभ रूप में बन रही है। स्वास्थ्य का बस थोड़ा सा ध्यान रखना है। अदरवाइज निश्चित तौर पर आपके साथ में कुछ ऐसी घटनाएं घटित होंगी जो आपके लिए चमत्कारी रूप से कम नहीं होंगी। आपको ऐसा लगेगा कि अरे मैंने तो सोचा भी नहीं था, मेरे साथ तो ऐसा कुछ हो गया। ये मैं आपसे कहूँगा। अब बात करना चाहता हूँ तुला राशि के विषय में। तुला राशि बड़ी इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि इसके स्वामी होते हैं शुक्र ग्रह, और शुक्र देव तुला राशि के स्वामी होकर के स्वयं तुला के अंदर आएंगे तो एक तरीके से स्थान बली हो जाएंगे। साथ में माला विराज योग बनेगा। और फिर ये तुला राशि वालों के लिए शनि बहुत अच्छे आजकल चल रहे हैं क्योंकि शनि ने केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाया हुआ है। वो खुद आपके 5th हाउस में, खुद आपके बुद्धि के, उन्नति के, नीति के, शास्त्र के, विचार शक्ति के, लेखन के, लॉटरी के, अकस्मात धन लाभ के, यश के, अपयश के, सुख के, प्रबंधन के, ऐसी सब चीज़ों के घर में चल रहे हैं। और फिर गुरु शुक्र का और साथ में शनि का एक नवपंचम योग बनेगा, यानी कि आप जो चीज़ करना चाहोगे उसमें आपको लाभ प्राप्त होगा। और इनफैक्ट दिसंबर में स्टार्टिंग में तो शुक्र वर्गोत्तम भी रहेगा तो वो और ज़्यादा अच्छा हो जाता है आपके लिए। तो मैं कह सकता हूँ कि तुला राशि के जितने भी जातक हैं उनकी भी जो किस्मत है वो यहाँ पर उछाल में नज़र आ रही है। और फिर एक और चीज़ देखिए कि शुक्र आपके शरीर पर बैठ करके सप्तम दृष्टि से आपके मैरिज लाइफ के घर को देखेंगे, और वो भी गुरु को देखेंगे, मेष राशि को देखेंगे, अपने मित्र की राशि को देखेंगे। तो जो दाम्पत्य जीवन में कलह कलेश पीड़ाएँ चल रही हैं उससे आपको मुक्ति मिलेगी, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। ऐसे ग्रह गोचर यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं, बहुत शुभ रूप में बनते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ नेक्स्ट राशि, और राशि का नाम रहेगा मकर। मकर राशि भी बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है और इसका कारण है कि आपके कर्म भाव पर, अब 10th हाउस किस चीज़ का होता है, विशेष रूप से हमारी आजीविका का होता है, जहाँ से हमारा सुख दुख भी चलता है, आजीविका भी चलती है, राज्य में प्रतिष्ठा चलती है, पदोन्नति चलती है, नौकरी व्यापार इस भाव से हम देखते हैं। इसके अलावा ये घर आपके प्रमोशन ट्रांसफ़र का भी होता है। और इस घर में शुक्र के 3 राजयोग बन रहे हैं। एक तो मालव्य राजयोग बन रहा है, एक केंद्र त्रिकोण राजयोग बन रहा है, एक गुरु और शुक्र का समसप्तक दृष्टि योग बन रहा है, और आपका शनि भी पैसे के घर पर बैठा है। तो आगे आने वाले महीने के अंदर अंदर आपको विशेष रूप से आर्थिक लाभ काफ़ी ज़्यादा प्राप्त होते हुए नजर आ रहे हैं। मैं ये कह सकता हूँ कि आर्थिक समृद्धि भी होगी और साथ में ज़मीन ज़्यादा, प्रॉपर्टी से भी समृद्धि होगी, यानी कि आपकी जो प्रॉपर्टी है, जो आपके डिस्प्यूट हैं या जो प्रॉपर्टी के काम बन नहीं पा रहे हैं, ऐसे सब काम आपके बनेंगे, बखूबी रूप में बनेंगे, ऐसा ग्रह गोचर कहता है। और लाभ स्थान पर मंगल बैठे हैं जो लाभ बढ़ाएंगे। तो दोस्तों ये है आज का विषय जो मैंने आपसे अभी चर्चा किया। यदि आप भी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ या रत लेना चाहते हैं तो मुझे संपर्क कर सकते हैं। एक बार पुनः आगामी कार्यक्रम में उपस्थित होऊंगा। नमस्कार।